एक व्यक्ति जिसकी एक सड़क दुर्घटना में बहुत ज़्यादा चोट लग गई और उसके कारण काफ़ी समय तक वो कोमा में रहा और डॉक्टर्स ने कह दिया कि अब वो कभी नहीं चल पाएगा। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने अपने अंदर इस विचार को आने ही नहीं दिया। वो हमेशा यही सोचता रहता कि मैं बहुत ही जल्दी अपने पैरों पर चलता हुआ बाहर जाऊंगा और एक बार इस खूबसूरत दुनिया को फिर से जीऊंगा। इस विश्वास की जीत हुई। कंटिन्यूअसली वो गहरी सांसें लेता रहा, अपने अंदर कंटिन्यूअसली पॉजिटिव एफर्मेशंस देता रहा और इसका प्रभाव ये हुआ कि सभी डॉक्टर्स सभी अचंभित हो गए। कुछ ही समय में वो थोड़ा नॉर्मल होने लगा और थोड़ा और प्रयास करने के बाद अपने खुद के पैरों पर चलने लगा। जी हाँ, ये है ताकत हमारी सोच की, हमारे बिलीव्स की और हमारे थॉट प्रोसेस की। मैंने एक वीडियो अभी बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह से हम अपने जीवन में सारी बीमारियां क्रिएट करते हैं, ये हमें नेचुरली नहीं मिलती हैं। यूं तो हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग है कि हर समय पर होने वाले बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शन से वो निरंतर लड़ाई करता रहता है। ऐसा नहीं कि जिस दिन आप बीमार होते हैं तभी आपको इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन तो आपके आसपास 24/7 आप पर आक्रमण कर रहा है, लेकिन आपका अपना इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो इस तरह के आक्रमणों से 24 घंटे लड़ता रहता है और शरीर को स्वस्थ बना के रखता है। असली बीमारी तब शुरू होती है जब हम किसी भी तनाव से या किसी भी मानसिक सोच से अपने इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब और कमज़ोर करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही हमारी अपनी अंदर की सेना कमज़ोर होती है, बाहर का शत्रु आक्रमण कर देता है। जी हाँ, मेरा नाम है विनय शर्मा। मैं एक NLP कोच, पास्ट लाइफ रिग्रेसर, मास्टर हिप्नोटिस्ट और हीलर हूँ। और मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था किस तरह से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से बीमारियां क्रिएट करते हैं और किस तरह से साइकोसोमैटिक डिजीजेस यानी हमारे मस्तिष्क का प्रभाव हमारे शरीर पे बीमारियों के रूप में होने लग जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कि इसी मस्तिष्क से हम उन सभी लाइलाज बीमारियों को वापस से कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आपको इस लिंक पर मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से हम हमारे स्ट्रेस से हमेशा लड़ सकते हैं और जिस तरह से हम अपने घर की, अपने गाड़ी की हमेशा सफाई करते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ और साफ रखते हैं, इसी प्रकार से हमारे मस्तिष्क को साफ रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। और ये काम किसी एक दिन का नहीं बल्कि हमें निरंतर करते रहना चाहिए। और इसके लिए हमारे जीवन में कुछ ऐसे टूल्स और टेक्निक्स हमें आने चाहिए जैसे कि हिप्नोथेरेपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, रिग्रेशन। ये कुछ ऐसे टेक्निक्स, ऐसे कुछ टूल्स हैं जिससे हम निरंतर अपने मस्तिष्क के अंदर थॉट्स की क्लीनिंग कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमने किसी भी नेगेटिव थॉट को अपने मस्तिष्क में घर करने दिया तो वो फिर बहुत बड़े रूप में, बहुत ही विनाशकारी रूप में हमारे शरीर पे रिफ्लेक्ट होता है। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से आप अपने स्ट्रेस को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं जिससे कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और किसी भी तरह का नकारात्मक विचार आते ही उसको हम अपने मस्तिष्क से ना सिर्फ फ्लश आउट कर दें बल्कि हमेशा के लिए उसको गुड बाय कह दें। तो चलिए विजुअलाइजेशन और रिग्रेशन की टेक्निक को समझते हैं। असल में हम इसमें करते ये हैं कि हर व्यक्ति के अंदर जब उसके जीवन में कोई ऐसी घटना घटती है जिसकी वजह से उसके अंदर क्रोध या किसी तरह का स्ट्रेस या कोई डर घर कर गया है, तो उसको एक बार फिर एक ट्रांस स्टेट में ले जाके वापस से उन घटनाओं में पीछे लेके जाते हैं जहां पहली बार उनको इस एहसास के साथ जीना शुरू किया था। उन्हें लगने लगा था कि उनके अंदर कुछ नयापन है, कुछ नया होने लगा है, कुछ नकारात्मक उनके अंदर एनर्जीज ने घर कर लिया है, उनके इमोशंस बदल गए हैं। और जब वो उस घटना को याद कर पाते हैं, उन पलों में जा पाते हैं, तो उन हैवी एनर्जीज़ को एक बार फिर क्लीन करके और नर्वस सिस्टम को पूरी तरीके से डी स्ट्रेस किया जाता है। और जैसे ही हमारा नर्वस सिस्टम
डी स्ट्रेस होता है, रिलैक्स होता है, एक बार फिर वो अपने सारे हार्मोन्स के बैलेंस को रीगेन कर लेता है। और जैसे ही ये पुरानी मेमोरीज डिलीट होना शुरू होती हैं, इनके इमोशंस रिलीव होना शुरू होते हैं, तो वो व्यक्ति अपने आप को बहुत तनाव मुक्त महसूस करना शुरू कर देता है। वो जितनी भी हैवी फीलिंग्स और अनरिसोर्सफुल इमेजेस और मेमोरीज स्टोर्ड होती हैं, उन सभी को धीरे धीरे लाइट कर दिया जाता है और ऑटोमेटिकली उसका प्रभाव शरीर पे भी नज़र आना शुरू हो जाता है। और जैसे ही हमारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स होना शुरू होता है, वो किसी भी तरह के इरेटिक सिग्नल्स को भेजना बंद कर देता है, जिससे हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड एक बार फिर रिलैक्स होता है और वो सभी तरह के स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कि एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल को रिलीज़ करना बंद कर देता है और एक बार शरीर हमारा वापस नॉर्मल स्टेट में आना शुरू कर देता है। ये बिल्कुल वैसी ही परिस्थिति है कि आग को बुझाने के लिए हमने उसका पूरा रूट कॉज ही रिमूव कर दिया है, उसकी फ्यूल को ही ख़त्म कर दिया है। और जब हम रूट कॉज से ही प्रॉब्लम को ख़त्म कर देते हैं तो वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए हील हो जाती है। जब भी कभी हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से खुद को हील करने की कोशिश करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा अवरोध हमारा अपना कॉन्शियस यानी कि चेतन मन लेकर आता है, क्योंकि वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता कि हम खुद से अपने सबकॉन्शियस माइंड से बिना किसी एक्सटर्नल रिसोर्सेज का प्रयोग किए खुद को ठीक कर पा रहे हैं। और यहाँ पर हम ट्रांस हिप्नोसिस के माध्यम से अपने कॉन्शियस माइंड को हैक कर लेते हैं, कुछ समय के लिए इनएक्टिव कर देते हैं और उसको कई बार सेल्फ टॉक और सेल्फ सजेशन, जिनको हम एफर्मेशंस भी कहते हैं, उनका भी प्रयोग करके उसको पूरी तरीके से ये विश्वास दिलाते हैं कि वो अपनी बॉडी को पूरी तरीके से हील करने में सक्षम है। ऐसे कुछ एफर्मेशंस जो हेल्थ के लिए हैं, वेल्थ के लिए हैं, रिलेशनशिप के लिए हैं और बहुत सारी बीमारियों के लिए हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन एरिया में डाल रहा हूँ, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको कौन सी बीमारियों से रिलेटेड एफर्मेशंस की ज़रूरत है, कौन से ऐसी बीमारियां जिससे आप अभी ग्रसित हैं और आप चाहते हैं कि आप खुद को मुक्त करा सकें, उसके बारे में अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं उस पर कोई वीडियो बनाऊं या मैं कोई एफर्मेशंस आपके साथ शेयर करूं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मैं उससे रिलेटेड एफर्मेशंस आपको ज़रूर शेयर करूँगा। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और इससे आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन और एक उम्मीद आपको इसमें नज़र आई होगी। अगर आपको ये वीडियो वाकई में अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें साथ में ही, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकें। मैं और बहुत सारे रोचक वीडियोस के साथ आपसे बहुत ही जल्दी फिर मिलता रहूँगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। शबा खैर एंड थैंक यू।